Good morning, students. Let's pledge. I submit commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all the necessary precaution that prevents the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Students, Chapter 2, a GUI operating system. GUI, G for graphical, U for user, I for interface. Graphical user interface operating system. In this chapter, we will read about the operating system, types of operating system, the desktop in Windows 7, basic operations on the desktop, and power mode of a computer. Okay, in our previous chapter we have read about the operating system software, types of software, operating system and application system software. So today we will read about the operating system. So what is operating system? Whenever we start our computer, है ना, an important software being loaded, ठीक है ना. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर को स्टार्ट होते वक्त जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होता है या कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, that is operating system. You have seen that whenever you press the CPU button, the message on desktop seen starting window, है ना. तो what is window? Window is an operating system, है ना, example of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है बच्चे? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कंप्यूटर को स्टार्ट करना और कोई भी प्रोग्राम आप उसमें एक्सेस करते हो या कोई भी हार्डवेयर अटैच करते हो, सबको टुगेदर फंक्शंस करने में हेल्प करता है, ठीक है ना. अ कंप्यूटर ऑल्सो परफॉर्म्स मैनी एक्टिविटीज लाइक द शॉपकीपर्स. द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ मैनेजर कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. किसी भी काम करने के लिए कोई ना कोई एक मैनेजर तो होता है ना, जो सारा काम देखता है ठीक से प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी को ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है ना. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट डूइंग दैट जॉब कि कंप्यूटर्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कौन कौन से इंस्टॉल हुए, कौन से प्रोग्राम डिलीट हो गए, कौन से हार्डवेयर आपने अटैच किया, उसमें स्पीकर अटैच किया, प्रिंटर अटैच किया, है ना. ये सारा वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही करता है, ठीक है. So we can say that an operating system acts as an interface between you and the computer. It means computer is a machine and we are the human being. तो फिर हम कंप्यूटर्स को कोई भी टास्क बोलेंगे कि ये परफॉर्म करो, कंप्यूटर डू कैलकुलेशन, तो कंप्यूटर डोंट डू ना, कंप्यूटर नीड इंस्ट्रक्शन. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो हमारे और कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन, है ना, कनेक्शन देता है कि हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को, एंड कंप्यूटर ने उसको एक्सेप्ट किया या कंप्यूटर ने फिर हमें रिजल्ट प्रोवाइड किया, है ना, कैसे. तो ये सारा वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच जो हेल्पफुल हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस. बच्चे आपने फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, किसी नई जगह पे, मान लो कि आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है ना, बट यू वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेस. तो वहाँ पे क्या होता है, एक टूरिस्ट गाइड होता है. तो टूरिस्ट गाइड होता है तो वो क्या करता है, वो आपको उस जगह के बारे में हर एक चीज़ बताता है ना, उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आपकी लैंग्वेज में समझाता है. तो टूरिस्ट गाइड क्या हो गया, इंटरफेस बिटवीन यू एंड द टूरिस्ट प्लेस, ठीक है ना. उसी तरह से कंप्यूटर को भी हमारी लैंग्वेज नहीं आती है और ना ही कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें आती है. तो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उसके बीच हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये इंटरमीडिएट काम कर सके. तो इसको हम बोलेंगे इंटरफेस बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर. इट मैनेजेस ऑल द कंट्रोल्स हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क. लाइक आपने स्पीकर अटैच किया है, म्यूज़िक चल रहा है ना, तो आपने अटैच किया, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट किया, कंप्यूटर को कमांड भेजा कि भाई दिस सिस्टम इज़ रनिंग, एंड देन इट प्ले
you whenever you play then you listen to music, है ना. So types of the operating system. बच्चे operating system के भी 2 types हैं. First is character user interface, in short CUI, और दूसरा तो आपकी हेडिंग में आपने देखा ही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI. बच्चे डिफरेंस क्या है देखो. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं मैक, लिनक्स. इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, तो हर बार आपको एक कमांड डालनी होती है ना. इट्स वर्क्स ऑन कैरेक्टर, सो इसलिए कैरेक्टर बेस्ड हो गया ना. व्हेनेवर यू टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड इट एक्सेप्ट द योर कमांड, देन इट विल ओपन और क्लोज और परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एनीथिंग, है ना. बट आपने कंप्यूटर पे, विंडो पे आपने कैसे काम किया है ना. आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है, मान लो MS पेंट ओपन करना है, तो यू जस्ट फाइंड द पिक्चर ऑफ आइकन ऑफ MS पेंट, है ना. MS पेंट की आइकन फाइंड करते हो, आप उस पर क्लिक करते हो, वो ओपन लिखा था, आप ओपन पे क्लिक करते हो, है ना, इट विल ओपन. तो जस्ट आप ग्राफिक्स पिक्चर्स देखकर ओपन कर लेते हो. लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस में आपको हर बार एक कमांड डालनी पड़ती है. जैसे आपको डेट चेंज करना है तो आपने प्रॉपर कमांड डालनी है, DATE टाइप एंटर, है ना, तब वो आपको डेट शो करेगा, है ना. मान लो कुछ इनपुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो आपको कमांड डालनी पड़ेगी let 2 + 3, है ना. तो ये है ना कमांड बेस्ड हो गया कि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको एक कमांड डालनी पड़ेगी. सो इसीलिए ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है. और इट इज़ समहाउ डिफिकल्ट, है ना, फॉर यूजर्स, बिकॉज आपको हर एक टास्क इंस्ट्रक्शन के लिए कमांड याद रखनी होगी. अगर गलत कमांड डाला तो इट विल नॉट एक्सेप्ट यू, है ना, एक्सेप्ट योर कमांड. सो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है कहीं किसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, किसी प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस में. लेकिन जो GUI है ना, वो एवरीवेयर, इट यूज्ड एवरीवेयर. एन एग्जाम्पल ऑफ GUI इज अ विंडो. ठीक है, Windows 7 इज द एग्जाम्पल ऑफ GUI. Graphical user interface. Graphical user interface operating system, you use a mouse and keyboard to give commands. You just click or just type, है ना, any letters from the keyboard and the GUI operating system accept it. ठीक है ना. So there are icons. इसको GUI कहते क्यों हैं बच्चे, इसके देखो ग्राफिक्स, पिक्चर्स, इसको देखते हैं हम और डिसाइड करते हैं अच्छा तो दिस प्रोग्राम इज हियर एंड click it, select it, है ना. So it is the graphical user interface. ठीक है. और it doesn't need any command. You just click by mouse or select any points and can open it and can work on it. ठीक है. तो इसमें कोई कमांड नहीं डालनी पड़ती है. तो इसलिए भी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज़्यादा इजी है, डिफरेंट है ना, और यूजर फ्रेंडली है. ठीक है. नाउ सी वी विल रीड. In a GUI operating system, you use a mouse and keyboard to give commands. There are icons, buttons, window and menus on the screen. On screen, you get everything, है ना. All these replace the commands that you need to type in CUI. ठीक है ना. बट CUI में जब भी आप जाओगे तो यू हैव टू टाइप कमांड्स, है ना. और GUI इसमें जस्ट क्लिक करो एंड इट बिकम ओपन, है ना. चलो. द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस रेक्टेंगुलर एरिया कॉल्ड विंडो टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशंस. साइज कैसा होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है ना साइज एरिया, है ना. और इट डिस्प्ले एवरीथिंग, एवरी प्रोग्राम्स एंड बटन्स. ठीक है ना. तो अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. कम ऑन नेक्स्ट पेज. द डेस्कटॉप इन विंडोज 7. जब विंडोज 7 बच्चे स्टार्ट हो जाता है तो आपके सामने जो ये स्क्रीन आती है इसको बोलेंगे हम डेस्कटॉप. द डेस्कटॉप इन विंडोज 7, है ना. यू कैन सी मैनी कंपोनेंट्स ऑन द डेस्कटॉप.
Some of these are the desktop background. This is the desktop background, है ना. These are icons. And नीचे देखो यहाँ पे ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है आपको, this ribbon is called taskbar. And in the corner you see start button. Whenever you click on start button, all program menu open, है ना. तो these are the component of desktop. ठीक है ना. डेस्कटॉप के कौन कौन से कंपोनेंट? सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड, ठीक है ना, आइकन्स, टास्क बार एंड स्टार्ट बटन, ठीक है ना. डेस्कटॉप बैकग्राउंड. द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. इट इज कॉल्ड वॉल पेपर. डेस्कटॉप बैकग्राउंड आप चेंज भी कर सकते हो ना, बाय चेंजिंग वॉलपेपर ऑप्शन, ठीक है ना. अभी विंडो ऐसा दिख रहा है ना, अगर आप इसके पीछे चाहो तो कोई ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हो, कुछ भी, है ना, या अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हो. तो ये वॉलपेपर बोलेंगे हम इसको, है ना. एंड यू कैन चेंज इट एज योर विश. आइकन्स, दीज स्मॉल पिक्स ऑफ प्रोग्राम्स, है ना. द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप कॉल्ड आइकन्स, ठीक है ना. Each icon stand for a file or folder or softwares. ये सारे क्या है? या कोई फाइल है, फोल्डर है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट पेज. ठीक है. बहुत सारे आइकन्स हमने देखे हैं, उसमें एक आइकन होगा कंप्यूटर का, माई कंप्यूटर और कंप्यूटर. कंप्यूटर इज ए लोकेशन वेयर, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर गिव यू लोकेशन वेयर ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड. इट रिप्रेजेंट ऑल हार्ड ड्राइव और सेव्ड फाइल लाइक दिस. जब आप कंप्यूटर पे क्लिक करके ओपन करोगे तो इस तरह से ड्राइव्स ओपन हो जाएंगी. इन ड्राइव्स में आप अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो, ठीक है. और जब भी आप कुछ में से डिलीट करते हो तो ये परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, ये ड्राइव से डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चला जाता है. रिसाइकल बिन से अगर आपको लगता है कि कुछ गलती से बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है तो आप रिसाइकल बिन से जाके रीस्टोर कर सकते हो प्रोग्राम को, है ना. कितना अच्छा हो गया ना. अगर मान लो गलती से कोई इमेज आपकी डिलीट हो गई और आपको एग्जाम में वो जरूरी है तो आप जाओगे रिसाइकल बिन में सर्च करके रीस्टोर कर दोगे तो वापस आपके ड्राइव में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना. और परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो रिसाइकल बिन में जाकर भी उसको वहां से डिलीट कर सकते हो, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना. इट इज़ अ लोकेशन वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर आर प्रेजेंट. जो भी आपने ड्राइव से डिलीट किया यहाँ से वो सारे रिसाइकल बिन में आपको शो होंगे, ठीक है ना. नेक्स्ट होता है जो कंप्यूटर में सबसे नीचे मैंने आपको दिखाया था, टास्क बार. द लॉन्ग बार स्क्रीन एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप कॉल्ड टास्क बार. ये आपका ये यहाँ पे आ जाता है, बॉटम दिख रहा है, ये लंबी सी लाइन. यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम से जो भी प्रोग्राम आप ओपन करोगे टास्क बार में शो होगा, ठीक है. स्टार्ट मेन्यू भी टास्क बार पे ही होता है ना. ये देखो स्टार्ट बटन है ना टास्क बार पे. स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो देखो ये एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट ओपन हो जाती है, ठीक है. उसके बाद देखो नेक्स्ट कंपोनेंट. नाउ बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे आप क्या क्या वर्क कर सकते हो? यू कैन सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट द डेस्कटॉप आइकन. डेस्कटॉप पे जो आइकन है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसको ओपन कर लो या मूव कर लो, ठीक है ना. दूसरा आप उसको डीसिलेक्ट, सिलेक्शन के बाद साइड पे क्लिक करो वो डिसलेक्ट हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन हट जाएगी, ठीक है ना. अगर आप सिलेक्ट है तो आप उस आइकन को कहीं भी पूरे डेस्कटॉप पे मूव कर सकते हो. यू कैन मूव, ठीक है ना. देन मूविंग एन आइकन. हाउ डू वी मूव आइकन्स? प्लेस द पॉइंटर ऑन द आइकन्स दैट यू वांट टू मूव, ठीक है ना. देन प्रेस द होल्ड डाउन एंड लेफ्ट माउस बटन while you move the icon to new place. आपने माउस को क्लिक करना है और बिना उस बटन को छोड़े आपने यहाँ से वहाँ ड्रैग करना है तो आपका प्रोग्राम भी वहाँ से मूव हो जाएगा,
ठीक है ना। और जहाँ भी आप मूव करना चाहते हो वहाँ जाके माउस का बटन छोड़ देना है, रिलीज द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग द आइकन इन न्यू पोजीशन। बस आपकी आइकन वहाँ से वहाँ मूव हो जाएगी, ठीक है ना। अब अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया, साइड पे कहीं भी पूरी खाली डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन व्यू एंड क्लिक एंड ऑटो अरेंज आइकन। व्यू पे जाके जब आप क्लिक करोगे तो एक और मेन्यू खुल जाएगा, यहाँ से आप अपने आइकन्स को अरेंज कर सकते हो कि कैसे अरेंज करना है, कौन सा आइकन रखना है डेस्कटॉप पे, कौन सा नहीं रखना है ना, ठीक है। नाउ you can also use the drag and drop method to arrange desktop icons. कौन सा मेथड, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू अरेंज डेस्कटॉप आइकन्स। एक तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सिलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है ना। दोनों टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है उसमें क्या हो जाता है कि ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन, बिफोर डूइंग दिस आपने ऑटोमेटिकली अरेंज ऑप्शन इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। अदरवाइज आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अरेंज डेस्कटॉप आइकन, रिमेंबर टू अनचेक द ऑटो अरेंज आइकन्स। ऑटो अरेंज आइकन्स आपने क्लिक तो नहीं किया, पहले ये चेक कर लेना, नहीं तो फिर वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी, सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन। सॉर्टिंग मीन्स होता है बच्चे कि आप किस हिसाब, मतलब कैसे अरेंज करना चाहते हो, बाय प्रोग्रामिंग्स, बाय इट्स नेम्स, है ना। मीन्स सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स मीन्स पुटिंग देम इन ऑर्डर, है ना। जैसे कि डिक्शनरी में कैसे वर्ड मीनिंग सेट होते हैं A to Z अल्फाबेटिकली, है ना। तो उसी तरह से आप डेस्कटॉप पे आइकन्स को भी किसी भी सॉर्ट में आप उसको अरेंज कर सकते हो। टू सॉर्ट आइकन्स फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहले तो वही आपने राइट क्लिक करना है खाली जगह पे, उसके बाद सॉर्ट बाय करना है। उसके बाद सॉर्ट बाय क्या करना है, आपने नेम, साइज, आइटम टाइप्स और डेट मॉडिफाई। आप डेट बाय नेम अरेंज करना चाहते हो तो वो सारे बाय नेम अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हो कि किसी फाइल का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, कुछ 1 MB के, 2 MB के, GB के, है ना। इस तरह से स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आइटम्स टाइप, वो किस तरह के आइटम्स है, वर्ड की फाइल है, MS पेंट की फाइल है ना, किस तरह की फाइल है उसके अकॉर्डिंग। एंड डेट मॉडिफाइड, और कौन सी डेट की फाइल आपने इसमें इंस्टॉल की है, डेट अकॉर्डिंग। इस तरह से आप अपने डेस्कटॉप पे आइकन्स को स्टोर करके रख सकते हो, सॉर्ट करके रख सकते हो, ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट सी, ओपनिंग एन आइकन। अगर कोई आइकन, कोई प्रोग्राम ओपन करना है आपने, ठीक है ना, क्लिक ऑन द आइकन्स यू वांट टू ओपन, देन जस्ट क्लिक, ओके, देन पॉपअप मेन्यू अपीयर्स। जब आप क्लिक करोगे तो उसमें एक मेन्यूज आएगा, क्लिक ऑन ओपन इट, ठीक है ना, दैट मेन्यू, एंड डबल क्लिक और डबल क्लिक। अगर ओपन करने के लिए या तो आप आइकन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, ऑप्शन आ जाएगा ओपन, तो आप ओपन पे क्लिक कर दो, या फिर डायरेक्ट आइकन्स को डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक मतलब रुक रुक के नहीं, फटाफट क्लिक क्लिक, है ना, तब भी वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज आप उस पर क्लिक करके पहले सिलेक्ट करो, फिर उसी के ऊपर राइट क्लिक करो, है ना, और ओपन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, है ना। वी विल रीड नेक्स्ट डे, ठीक है ना। तो लेट्स रिव्यू दीज ट्रू फॉल्स यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, है ना। आई विल गिव यू योर करेक्शन वर्क, है ना, नेक्स्ट डे, ओके। Have a good day.